नमस्कार। आजकल एक कंसल्टेशन के टाइम बहुत सवाल आता है। अक्सर आजकल के लड़के लड़कियां कुंडलियां दिखाने आते हैं या अपनी शादी के लिए अपने वर को समझने आते हैं कि किस तरीके का हमें जीवन साथी मिलेगा, हमारा भावी पार्टनर कैसा होगा, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो आप खुद देखिए ना, क्या ज़रूरत किसी ज्योतिष के पास जाने की, परेशान होने की। खुद देखिए अपनी कुंडलियों में, क्या ये योग आपकी कुंडलियों में दिखते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर कम बेस ऐसा ही होगा जैसी आपकी कुंडलियां कह रही हैं। जिस तरह का आपकी कुंडली का प्रथम भाव आपको दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है, आपके पहनने ओढ़ने को दर्शाता है, आपकी खान पान, आपकी पसंद नापसंद को दर्शाता है, वैसे ही जस्ट अपोजिट आपका सप्तम भाव आपके होने वाले पार्टनर का सारा ब्यौरा आपको दे देता है। जैसे कि वहाँ पड़ी हुई राशि या वहाँ पड़े हुए सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रह, आपको सिर्फ उन दोनों को ब्लेंड करना है, उन दोनों की एनर्जीज को ब्लेंड करना है। कई नवमांश में भी आप देख सकते हैं, नवमांश का भी सप्तम भाव आपके हस्बैंड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो नवमांश में भी, नवमांश जो आपकी भाग्य की विस्तृत कुंडली है, और अगर आप वो नहीं देखना जानते हैं तो सिर्फ अपनी लगन पत्रिका उठाइए और उससे सप्तम भाव देखिए। पहले भाव से 1 2 3 4 5 6 7 करते करते जस्ट अपोजिट आपका सप्तम भाव 180 डिग्री में दिखाई देगा। तो प्रथम भाव से सप्तम भाव में बैठा ग्रह और वहाँ पड़ी राशि, इन दोनों की एनर्जीज को आप ब्लेंड कीजिए और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, आपका स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद, उसका रहन सहन, उसका डील डॉल, उसके आव भाव, उसकी भाव भंगिमाएं तक भी आप वहाँ से जान सकते हैं। आप उसकी कद काठी भी जान सकते हैं, आप उसके रंग रूप को भी जान सकते हैं, आप उसके मतलब जीवन के हर उस पहलू को आप समझ सकते हैं। लेकिन बस कितना ज़्यादा आप ब्लेंड कर पाते हैं इन चीज़ों को, कितना ज़्यादा आपको कारक तत्व पता है, ये चीज़ें समझनी होंगी सप्तम भाव से या उस ग्रह से या उस राशि से के कितने कारक तत्व आप ब्लेंड करके पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना सिखा देती हूँ, बहुत आसान है। अगर आपकी सप्तम भाव में, कुंडली में सप्तम भाव में अग्नि तत्व की राशि पड़ी है, जैसे कि मेष, सिंह और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशियां हैं, गर्म राशियां हैं। अगर ऐसी राशियां पड़ी तो आपका होने वाला पार्टनर या आप अपने पार्टनर में जो हो चुके हैं, जिनके पार्टनर्स, आप उनमें भी देखिए ये ट्रेट्स उनमें भी दिखाई देंगी कि वो बहुत ज़्यादा साहसी, निर्भीक और गुस्से वाले और कई बार कुछ भी कह देने वाले, कई बार बगैर सोचे समझे ये ऐसे लोग बहुत कुछ बोल डालते हैं। तो थोड़ा कठिन नेचर होता है, लेकिन साहसी बहुत होते हैं, निर्भीक होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, बहुत जल्दी मतलब अब पहले कोई भी बात होगी तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले एक नेचर में उनका इस तरीके का नेचर हो जाता है। इस टाइप के नेचर के प्रथम भाव में, सप्तम भाव में अगर आपकी अग्नितत्व राशियां पड़ती हैं तो आपका जीवन साथी कुछ ऐसा ही होगा, मिलाई अपनी अपनी कुंडलियों में। अगर सप्तम भाव में जल तत्व राशि पड़ती है, जैसे कि कर्क और आपकी आ गई वृश्चिक और मीन राशियां, ये तीनों राशियां जल तत्व राशियां हैं, तो ऐसा आपका पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये जो भी स्पाउस आपको लड़का ढूंढ रहा है तो लड़की के लिए, और लड़की अगर अपने हस्बैंड के लिए देखती है तो ऐसा जातक आपको मिलेगा। भावुक होगा, कोमल स्वभाव का होगा, उसका हृदय बहुत जल्दी पिघल जाने वाला होगा, वो अपने जीवन साथी की बहुत केयर करने वाला भी हो सकता है। ऐसे जीवन साथी कई बार अपने जीवन साथी की मतलब किचन में भी मदद करते हैं। ऐसे जीवन साथी, हाँ, प्रथम भाव वाले जीवन साथियों में थोड़ा सा किचन में काम करवाना उनसे थोड़ा कठिन होता है। वो थोड़े अपनी अकड़ में रहते हैं ऐसे लोग, अग्नि तत्व वाले राशि वाले। लेकिन अगर आपको जल तत्व वाली राशियों के लोग मिलते हैं तो ऐसे जातक आपको बहुत सपोर्टिव होंगे, कोई भी हो। अगर पृथ्वी तत्व की राशि मिलती है आपको, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं, इनमें अगर कोई जातक आपका पार्टनर
मिलता है, आपको बनता है, या भावी पार्टनर है आपका, आपकी कुंडली से पता चल जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर को मिलने के बाद आप उस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। उसके व्यवहार को समझते हुए थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा जातक बहुत कार्यकुशल, कंटिन्यूअस कार्य करने वाला, लेकिन थोड़े से अंतर्मुखी हो जाते हैं ऐसे लोग, थोड़े से अपने में सीमित हो जाते हैं, बहुत बातें नहीं करते हैं। और कई बार इनकी भाषा थोड़ी, जब मकर राशि पड़ जाती है तो कई बार ऐसी जातक की थोड़ी भाषा कर्कश हो जाती है, लेकिन वो गलत नहीं बोलते, आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन भाषा थोड़ी कठिन होती है उनकी, सुनने या समझने में आपको लगेगा कि बड़ा गलत बोल गए, जबकि दिल से वो गलत नहीं होते। अब आते हैं वायु तत्व की राशियों में, जो बची हुई राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यहाँ वायु तत्विक राशियाँ पड़ी हुई हैं। ऐसा जातक थोड़ा सा व्यवहार कुशल तो होगा, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत बड़ी होगी, बड़ा मतलब उसका सर्कल बहुत बड़े होते हैं ऐसे लोगों के, बड़े सामाजिक होते हैं ऐसे लोग, बड़े सोशल के वर्क के लिए बहुत आगे अग्रसर रहते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक वाचाल भी बहुत होते हैं, मतलब कुछ भी बोल जाने वाले, कभी भी इतना ख़राब बोलने वाले, क्योंकि कई ऐसी राशियों को ज़्यादातर राहु देव और शनिदेव की राशियाँ ये, तो यहाँ पर बोलने में, लेकिन ऐसे लोग जब किसी को शिक्षा देते हैं, अगर किसी को एडवाइस करते हैं तो बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं। हाँ, राहु और शनिदेव मतलब बहुत ख़राब ना हो गए हों, ख़राब भावों में ना बैठे हों, अगर ऐसा कुछ है तो देखिएगा, ये अगर एडवाइस करते हैं तो इनकी एडवाइस आपको माननी चाहिए। ऐसे लोग दृष्टि रखते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं, तो आपको कभी गलत राय तो देते नहीं, और जो राय दें आप उस पर चलें तो आप एक अच्छा मतलब अच्छा उससे आप लाभ उठा पाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए अपनी अपनी कुंडलियों में, मिलाइए अपने अपने हस्बैंड्स को जो आपको मिल गए हैं, मिलाइए अपनी पत्नियों को जो आपको मिल गई हैं, और वो बच्चे जो अभी शादी के लिए अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने वाले हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, वो ऐसे जान सकते हैं कि क्या उन्हें, क्योंकि उनकी ही कुंडली में उनके होने वाले पार्टनर की सारी जानकारी भगवान पहले से ही उनकी जन्म पत्रिका में दे देता है। बस एनर्जीज ब्लेंड करिए वहाँ पर, जैसा मैंने पहले कहा अपने वीडियो में शुरुआत में कहा कि आप वहाँ पर पड़ी हुई राशियाँ और वहाँ में पड़े हुए आपके ग्रह, इन दोनों की एनर्जीज़ को ब्लेंड कर लीजिए और इन दोनों के कारकत्व को आप निकाल लीजिए क्या क्या मिलते हैं। बस उसके बाद अपना पार्टनर देखिए, आपको पूरा 100% आंसर वही मिलेगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको लगता है कि ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कुंडलियों में आप खोल कर देखिए और उन्हीं को ही सरलता से पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस से मिलती है तो आप मेरे वीडियोस शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें और लोग जिन भ्रमों के अंदर जी रहे हैं, भ्रांतियों में जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, वो इन्हीं वीडियोस से, या अपने सवाल कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल रही हूँ, तो आप उसमें अपने सवाल छोड़ सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। आपकी कोई परेशानियाँ है तो मैं उसको हल भी करूँगी, तो ताकि आप लोग परेशान होकर के इधर उधर भागकर अपने लाखों रुपए ना बर्बाद करें। कुछ उपायों से ही आप अपने घर बैठ कर के ही अपने परेशानियों को खुद अगर दूर हो सकती हैं तो उन्हें घर बैठ कर ही दूर कीजिए। अपने व्यवहार को बदलिए, ना कि आप अपने ग्रह बदलिए। ग्रह बदलने से कुछ नहीं होगा, आपका व्यवहार परिवर्तन होगा, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, ग्रह खुद ब खुद वैसे ही काम करने लग जाएंगे। चाहे कितनी भी कठिन कुंडलियाँ क्यों ना हो, उन्हें सरल बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ सबसे पहले आपको अपनी कुंडलियाँ कम से कम जाननी तो आनी चाहिए कि हम, और अपने अंदर की कुछ कमियाँ, ऐसा नहीं है हर इंसान को अपने अंदर मतलब कोई भी कमी होती है वो बहुत अच्छे से जानता है, बस उसे वो हाईलाइट नहीं होने देता। अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी कमियों को हाईलाइट ना होने दें, लेकिन उनको अच्छे उसमें बदलिए, कमियों को अच्छाइयों में बदलना सीखिए। अगर आप वो कर लेते हैं तो ग्रह आपके ही अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे।
ग्रहों के अंदर दोनों ट्रेट्स मिलती हैं, चाहे अच्छी और बुरी। आप कौन सी उनसे कैरी कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए अपनी अपनी कुंडलियों में, अपने पार्टनर्स की कुंडलियों में, और पहचानिए। आप आसपास वालों के भी अपने पार्टनर्स को देख सकते हैं कि उनके जो आपके पड़ोसी में पार्टनर्स हैं, उन क्या वो एक दूसरे को इसी तरीके से वर्कआउट करते हैं। अगर उनकी कुंडलियाँ आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो देखिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुंडलियाँ देखेंगे आपको एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो ठीक है, मैं आज ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।